हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ मैं बैग बनाने का बिल्कुल नया तरीका और बहुत ही आसान तरीका। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी पुराना बेकार सूट पड़ा है तो उससे हम बहुत ही सुंदर और एकदम नए डिज़ाइन का बैग बना सकते हैं फटाफट से। और उसके बाद देखिए, अगर इस तरीके का कोई भी शॉपिंग बैग थैला होता है उसका यूज करके बनाएंगे हम। इसमें कोई भी फॉर्म, लाइनिंग या फिर प्लास्टिक बोरी का यूज़ नहीं करने वाले, सिर्फ इन दोनों की हेल्प से ही हम बैग बनाने वाले हैं। ये बैग बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है और फटाफट से ये बन जाता है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो सबसे पहले सूट को हमें इस तरीके से कट कर लेना है, जहाँ से हमारे चाक होते हैं वहाँ से कट कर लेना है। उसके बाद देखिए, हमें तीनों साइडों से इस तरीके से कट कर लेना है। तो इस तरीके से अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास दो पीस आ जाएंगे। तो इस तरीके से लंबाई इसकी 13 इंच है और इस तरीके से 15 इंच है। तो 13 बाई 15 इंच के हमारे पास दो पीस आ गए हैं। अब इनके नीचे देखिए, हमें शॉपिंग बैग के टुकड़े को रखना है। इस तरीके से रखना और चारों ओर सिलाई लगाकर हमें दोनों पीसों को इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो देखिए, दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब उसके बाद दोनों पीसों को हमें इस तरीके से रखना है। अब 15 इंच वाली साइड हमें देखिए निशान लगाना है। तो 1.5 इंच पे हमें देखिए इस तरीके की गोलाई देनी है। अब इसी तरीके की गोलाई हमें दूसरे वाले कॉर्नर पर देनी है। तो इस तरीके से हमें दोनों कॉर्नर पर निशान लगा लेना है। अब हमें एक कॉर्नर को इस तरीके से कट कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से इसको हमें फोल्ड करना है और दूसरे कॉर्नर को इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए, ये कुछ हमें इस तरीके का दिखाई देगा। अब उसके बाद देखिए, सूट के बचे हुए हिस्से में से हमने यहाँ पर दो पीस कट कर लिए हैं। तो देखिए, इनकी लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। तो इनके बीच में हमें शॉपिंग बैग के टुकड़े रखने हैं इस तरीके से, और इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे दोनों हैंडल रेडी हो चुके हैं। अब उसके बाद हमें बैग के पीस को लेना है और ऊपर वाली साइड से देखिए, हमें ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाना है। और 2 इंच पर निशान लगाने के बाद अंदर की तरफ हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें 2 इंच पर और अंदर की तरफ 5.5 इंच पर निशान लगाना है। अब जो निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें हैंडल को देखिए हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हैंडल को हमें रखना है और चारों तरफ सिलाई लगाकर हैंडल को हमें अटैच कर लेना है। तो चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली, हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब ऊपर की तरफ से हमें फिनिश करना है। तो सूट के बचे हुए कपड़े में से ही हमने दो पट्टियां रेडी की हैं। इनकी चौड़ाई लगभग 2 इंच है। पट्टी को हमें लेना है, अंदर की साइड से इस तरीके से रखना है, फिर ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना और सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं, ऊपर की साइड से हमने दोनों पीसेस को फिनिश कर लिया है। अब हमें इसके साइज की जिप लेनी है, रनर इसमें डाल लेना है। जिप को हमें सीधा इस तरीके से रखना है और दोनों पीसों को इस तरीके से रखकर जिप को अटैच कर लेना है। जिप हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें इसको साइड में रख देना है। यहाँ पर सूट में से ही देखिए, सूट के बचे हुए कपड़े में से ही हमने एक लंबा पीस लिया है। इसकी लंबाई है 39 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। इसके नीचे भी हमें शॉपिंग बैग वाला टुकड़ा रखना और सिलाई लगाकर इस तरीके से इसको भी हमें रेडी कर लेना है। अब उसके बाद देखिए, पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक बार और हमें इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। उसके बाद देखिए, हमें इस तरीके से निशान लगा देना है, जैसे दिखाया जा रहा है हमें इसी तरीके से निशान लगा देना है। अब जो निशान लगाया है वहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी देखिए फटाफट से हमें कटिंग कर लेनी है। फटाफट से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा। अब हमें बैग को लेना है और उसके लेने के बाद देखिए इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो दोनों तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली। अब देखिए, पट्टी को हमें इस तरीके से रखते हुए जाना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। तो फटाफट से देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरा वाला जो पीस है उसको इस तरीके से पलटना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद कोई भी सिंपल पट्टी लेनी है और सिंपल पट्टी से हमें बैग को फिनिश कर लेना है। तो देखिए, दोनों साइडों से हमने बैग को फिनिश कर लिया है। अंदर की तरफ से ये पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें बैग को पलटना है। इसके कॉर्नर वगैरह हैं अच्छे से सीधे करने हैं और सीधे करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ब्यूटीफुल सा
बैग बनके रेडी हो गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने का तरीका तो इसका बहुत ही आसान है। फटाफट से हमने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपके पास पुराना सूट है तो आप उसमें से बना सकते हैं। अगर पुराना कोई सूट नहीं है तो आप किसी भी कपड़े से इसको बना सकते हैं। झटपट से ये बैग बन जाता है, बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए, अगर हम आपको मेरा ये बैग बनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।